दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज मैं डिश सेटिंग करने के लिए फाइंडर बनाने जा रहे हैं ये पीवीसी बोर्ड की मदद से। तो ये पीवीसी बोर्ड मैंने लिए हैं, सही है। उसके बाद एक ऐसी रिसीवर का बोर्ड बॉडी ली है पुरानी, सही है। उसके अलावा एक रिसीवर का बोर्ड है, यह नया भी मार्केट में मिल जाता है। इसके अलावा ये डीसी का सर्किट है, ये भी मार्केट में नया अवेलेबल है, सही है। उसके अलावा एक बोर्ड रिसीवर का इसका पैनल मैंने काट के छोटा कर लिया है। और इसके अलावा एक एलईडी है जो अक्सर गाड़ियों में लगती है, वो भी हमने पुरानी हाथ की है। ये वैसे भी नहीं भी मार्केट में सस्ती मिल जाती है, हमने ये पुरानी हाथ की है, मैंने 300-400 रुपये में मिली है। अभी इसको फाइंडर बनाते हैं, 700-800 रुपये में फाइंडर है। ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1200 रुपये में हमारा फाइंडर बन जाएगा। इसको रिचार्जेबल बनाएंगे, ये अगर लाइट नहीं हो तो फिर भी इसको चला के डिश वगैरह सेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले ऐसा पीवीसी बोर्ड आपने लेना है, सही है। उसके बाद हमने देखो इस तरीके से इसका बोर्ड का हिस्सा काटा है, इस तरीके से इस कोने से इसको काटा है, इस कोने से इसको काटा है। अब इसको आपस में जोड़ दिए हैं दोनों बोर्डों को, नीचे से ऊपर से इस तरीके से आप देख लो। और इधर 2 नट बोल्ट लगा दिए हैं ताकि इसकी मजबूती हो जाए। अब इसको ये वायरिंग करके और इसमें एलईडी वगैरह लगा के काबू करते हैं। फिर दोस्तों से शेयर करते हैं इसमें वारी क्या क्या चीज़ लगती है। ये दोस्तों सबसे पहले तो इसको सर्किट फिट करेंगे हम, ठीक है दोस्तों। सर्किट फिट करेंगे, उसके बाद ये इसका पैनल लगेंगे यहाँ पे। उसके बाद ये डीसी वाला सर्किट मिलता है मार्केट से, ये भी लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये रिचार्जेबल सेल हैं, ये फिटिंग करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या लगाया है। ये दोस्तों सबसे पहले तो अपने ग्लू गन की मदद से इसकी आपस में जोड़ सारे मजबूत कर लेंगे इस तरह के। इसका जो जोड़ होते हैं सारे ग्लू लगा के ओके कर लेंगे ताकि ये इसकी ग्रिप मजबूत हो और टूट फूट ना हो। अब मैंने ग्लू लगा रहा हूँ इसको, ठीक है दोस्तों। जितने दोस्तों इसकी मैंने किनारी काटी हुई थी, यहाँ से गैप था तो उसमें मैंने हल्की हल्की मट्टी लगा के ऊपर एलसी लगा दी है इस तरफ से ऐसे। तो बाहर से टेप लगाएंगे ताकि मट्टी निकले नहीं। तो अभी मट्टी सूखेगी तो फिर अपन ये टेप उतार देंगे, फिर इसको करेंगे कलर, फिर करेंगे इसकी फिटिंग। तो आप दोस्तों वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना ताकि ऐसी ही मज़ीद इम्पोर्टेंट वीडियो जो आप दोस्तों को सबसे पहले मिले। तो अभी इसको करते हैं कलर, फिर दिखाते हैं दोस्तों को फिटिंग। ये दोस्तों अभी इसको कलर करने लगे हैं, अभी कर रहे हैं कलर इसको बॉडी को। कलर ताकि ये इसकी शाइनिंग कलर और इसको हो जाए वीआईपी। ये दोस्तों इसका कलर हो गया फाइनल ऑलरेडी, अभी इसको खुश्क होने के लिए रखते हैं। ये दोस्तों इसकी बॉडी हो गई है रेडी, कलर वाला करके इसको कर दिया फ्रेश। अब इसको बॉडी इसको फिट करने के लिए रेडी हो गई है। अभी बॉडी फिट करेंगे। सबसे पहले इसका डायल लगाते हैं। डायल अपन को यहाँ पे लगाना है, ये सॉल्यूशन ग्लू की मदद से ये इसको चिपकाएंगे, ठीक है दोस्तों जी। तो दोस्तों इसमें मैंने डायल लगा लिया है ग्लू लगा के, ठीक है। ग्लू की मदद से डायल चिपका लिया है और डायल के अलावा इसका मेन बोर्ड भी लगा लिया, मेन बोर्ड, ठीक है दोस्तों। ये फिट हो गया। अब इसकी बारी आती है इसकी 12 वोल्ट इस पर लगाने की और इसके रिचार्जेबल ये सेल लगाने की। रिचार्जेबल सेल लगाते हैं, उसके बाद एलसीडी लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो पे रहना। जी दोस्तों अभी इसकी वायरिंग हो गई है मुकम्मल।
मैंने बोला दोस्तों से बताता चलूँ इसकी तारें कहाँ कहाँ लगती है। दोस्तों ये वीडियो की तार है, ये इसकी निगेटिव की तार है एलसीडी की, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा ये होती है प्लस माइनस, ये मैंने प्लस माइनस यहाँ पे लगा हुई है। असल आपको खाली डीसी पे चलाना है तो रिचार्जेबल नहीं बनाना है तो आपको खाली ये सर्किट लगा के रिचार्जेबल बना सकते हो। अभी मैंने इसमें एलसीडी भी ओके हो गई, ये वर्क कर रही है, ठीक है दोस्तों। इसमें प्लस माइनस और ऑडियो वीडियो यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा ये इसका मैंने बटन लगाया हुआ है, ये चार्जिंग के लिए बल्ब लगाया हुआ है। अभी इसका ये चार्जिंग सेल लगाते हैं और ये चार्जिंग पे चेक करते हैं। ये जी तो दोस्तों इसमें रिचार्जेबल सेल मैंने लगा दिए, ये अभी ऑलरेडी रिचार्जेबल सेल पे चल रहा है, वर्क कर रहा है। देखो इसकी कोई भी तार और कनेक्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये रिचार्जेबल सेल पे चल रहे हैं, ये सेल पे, ठीक है दोस्तों। अभी इसकी ये चार्जिंग वाली पिन है, ये चार्जिंग वाली पिन लगाने से ये बत्ती शो होगी, ठीक है दोस्तों। ये चार्ज कर रहा है। इसके अलावा ये निकाल लिया, ये फिर भी चल रहा है। अभी इसकी वीडियो भी चला के चेक कराता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना फाइंडर ओके। ठीक है दोस्तों, अब ये इतना छोटा बन गया है, अभी कहाँ भी लेके जा सकते हो। छत के ऊपर एलसीडी लाने की ज़रूरत नहीं है, रिसीवर लाने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आपको खाली ये ठीक है दोस्तों, ये फाइंडर बन के रेडी हो गया है। अभी इसकी एलसीडी ऊपर फिट करेंगे और ये रेडी हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आप ये फाइंडर बना सकते हो अपना खुद का कम खर्चे में। और ये सेलों पे रिचार्जेबल सेलों पे चल रहा है। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ है। और इसमें डीसी पे 12 वोल्ट बैटरी पे भी कनेक्ट कर सकते हो। अगर आप लाइट पे चलाना चाहो सप्लाई पे लगा के चला सकते हो। अगर दो सप्लाई भी नहीं है, बैटरी भी नहीं है, तो इसमें रिचार्जेबल सेल है, अवेलेबल है, उस पर भी चलेगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।